हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 31 जुलाई 2024 और आज हम करने वाले हैं कंप्लीट जुलाई मंथ का रिवीजन इस क्लास में। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास थोड़ी सी फास्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन है, इसमें कोई भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसको जीतने वाले हैं डॉक्टर विश्वनाथन आनंद। ठीक है, 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो किसको हराया था? ये हराया था दक्षिण अफ्रीका को। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एंटोनिया कोस्टा को। नेक्स्ट आता है उस नदी का क्या नाम है जिसमें टैंक फंसने से सेना के 5 जवानों की मौत हो गई? उसका नाम है श्योक नदी। हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो भारत को हुआ है 72वां स्थान हासिल। हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारत की नौसेना ने भाग लिया है? तो रिमपैक अभ्यास जो है वो भारत और ये यूएसए के बीच में हुआ था। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये किया है सुमित नागल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है? तो ये रखा है भारत को। हाल ही में दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाएगा? तो इसको डॉक्टर्स वीक के रूप में मनाया गया है। दुनिया के पहले होलोग्राफी नोट कौन सा देश लॉन्च करने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है जापान। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सूची पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई। जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान ने। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दोहा, कतर के अंदर। ठीक है, भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित करती है? तो ये करती है थाईलैंड के साथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हुआ है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है इंग्लैंड में। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो उसका नाम है सेबेक्स 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया है? तो हूल दिवस कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है झारखंड में। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बना है हंगरी। ठीक है, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो बना है टाटा ग्रुप। हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने वाला है लंदन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो वो होगा अस्थाना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? तो वो दिया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सिक्किम के अंदर। हाल ही में IARI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो वो किया है TR शर्मा को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डिक शूफ को। पहले कौन थे? मार्क रूटे। हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उसका नाम है निर्माण पोर्टल। भारतीय वायुसेना के द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद के अंदर किया गया है। तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है N बलराम को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हमारे पास 3 जुलाई को। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाल ही में नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किया गया है TV रविचंद्रन को।
हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला है जापान। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो वो झारखंड के मुख्यमंत्री ने दिया है, ठीक है, चंपई सोरेन ने, और उनके स्थान पर फिर से हेमंत सोरेन बन गए हैं। हाल ही में नारीवादी अध्ययन के लिए किसे प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है P गीता को। नेक्स्ट है, चर्चा में रही राजदोटो परियोजना किससे संबंधित है? तो ये गैंडा से संबंधित है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करने वाला है? तो इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? इसकी मेजबानी करने वाला है भारत, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं शाहरुख खान, ठीक है। SCO के 10वें सदस्य के में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है बेलारूस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? तो इन्होंने बढ़ाया है इसको 2025 मार्च तक, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की कितनी उप समितियां गठित की गई हैं? तो 8 की गई हैं। नेक्स्ट T20 अंतर्राष्ट्रीय में ICC विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर के रूप में स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? अब कीर स्टारमर। नेक्स्ट है, कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग फुटबॉल किस कप की मेजबानी करने वाले हैं? फुटबॉल की कौन से कप की? तो ये करने वाले हैं डुरंड कप की मेजबानी, ठीक है। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन किस राजनीतिक दल से हैं? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन होने वाला है? तो ये होने वाला है हमारे पास BPCL, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विश्व जूनोस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियान। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई करेंगे? तो वो करने वाले हैं बिहार में। नेक्स्ट है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इनका नाम है विद्युत रंजन। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर सफल हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने, ठीक है। हाल ही में SBI के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को चुना गया है। हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो ये किसने की है? ये की है पेटीएम ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो कहाँ की हैं ये हैं झारखंड की, ठीक है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को, ठीक है। हाल ही में सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? ये बने हैं वेस्ट इंडीज के, सॉरी, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, युगांडा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं श्रीलंका के कोच। हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? ये मिला है शिव शंकरी को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो कौन से राज्य ने की है? ये की है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? तो ये सिंगापुर ने दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? तो ये की है ICICI लोम्बार्ड ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो कहाँ पर? ये किया है ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो ये करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये संभाली है एलिसा दे एंडा माद्राजो ने। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के प्रमुख 10 स्वच्छ देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका नाम है एस्टोनिया। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है अमेरिका में। हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत
तक की छूट दी है, तो वो दी है 80% तक की। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है, तो वो है चीन। हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है गांधीनगर में। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है इम्फाल के अंदर। हाल ही में किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है, तो ये दी है रूस ने। हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश दी है, तो ये असम का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है, तो अपनी सेना को जाने ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है लेह के अंदर। विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। जुलाई 2024 में 22वीं वार्षिक भारत रूस शिखर बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये कहाँ पर हुई है, ये मॉस्को के अंदर हुई है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है गौतम गंभीर को। ICC के जून माह 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है जसप्रीत बुमराह ने। भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता जुलाई 2024 में लागू हुआ था, तो कौन से देश में हुआ था, ये हुआ था भारत और ताइवान के बीच में। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है, तो स्वदेशी हल्के टैंक हैं ये। हाल ही में चर्चा में रही STREE पहल का संबंध किससे है, तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया, तो ये रूस का है। हाल ही में ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो कहाँ पर हुई है, ये हुई है सऊदी अरब के अंदर। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बन गया है, तो ये बना है बांग्लादेश। हाल ही में नरेंद्र मोदी 41 साल के बाद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑस्ट्रिया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो ये बने हैं PV सिंधु और शरद कमल दोनों बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में कौन शामिल हुई है, तो ये हुई है PV सिंधु। हाल ही में चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने जारी किया है, तो वो किया है WHO ने। हाल ही में बेलास्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ है कजाकिस्तान के अंदर। किस राज्य के राज्य पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है, तो उत्तर प्रदेश की। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NDBA के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं रजत शर्मा। हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये तेलंगाना का किया गया है। सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान किसने संभाली है, तो ये संभाली है शंकर नारायण जी ने। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक, पहला था राजस्थान। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर प्रारंभ होने वाला है, तो वो होने वाला है सेंट पीटर्सबर्ग में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार माना है, तो धारा 125 इसमें सही आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। लेसेंट के प्रथम बहुशहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है दिल्ली के अंदर। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, तो वो होने वाला है राजस्थान। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है, तो वो क्या है टाटा एसेट मैनेजमेंट ने। हाल ही में भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है, तो वो हुई है अबू धाबी के अंदर। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है, इसके संयोजक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो वो भारत और रूस के बीच में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश से संबंधित हैं, वो है इंग्लैंड से। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है, तो वो करने वाला है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 25 जून को। हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करने वाला है, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है, तो कौन सी राज्य सरकार ने दी है, ये दी है मध्य प्रदेश ने। ठीक है,
हाल ही में प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो के चोकलिंगम को किया गया है। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? एग्रीश्योर। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 0.7%। हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो कौन से देश से? ये रूस से आने वाले, ठीक है। कौन सा देश जो है वो समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करने वाला है? तो ये करने वाला है हमारा देश भारत। 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया है। 2024 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है स्पेन ने। कार्लोस अलकराज ने फाइनल में किसे हराकर टेनिस का 2024 विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। हाल ही में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने? ये बने नेपाल के। बेस्टिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में खार्ची पूजा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा के अंदर। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात की सड़क है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो कहाँ के राज्यपाल? जम्मू कश्मीर के, ठीक है। हाल ही में गीतानस नौसेदा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो कहाँ के बने हैं? ये बने हैं लिथुआनिया के। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार के अंदर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100, जो कि पहले ट्विटर था, पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की बैठक कहाँ पर होने वाली थी? तो वो नई दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में भारत सेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो कहाँ पर किया है ये? तो ये हुआ है USA, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो वो होगा भारत। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 15 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जहां किसान पेड़ लगाकर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा इसका नाम है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो किसको किया है? ये किया है अविनाश रावत को। 2024 में हुए रवांडा राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ये पॉल कागामे ने जीता है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दुबई में। हाल ही में डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो थाईलैंड के अंदर, मॉरिशस के अंदर किया है। मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रतन लाल ने, ठीक है। किस यूरोपीय देश में हुए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है? तो फ्रांस के अंदर। विमान हादसों में ट्रायल से बचने के लिए कौन सी कंपनी आरोप मानने को तैयार हुई है? इसका नाम है बोइंग। दिल्ली बीजेपी का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है राजकुमार भाटिया को। हाल ही में USA के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रिंस हैरी को। प्रशांत महासागर में मौजूद किस द्वीपीय देश के इंफ्रा डेवलपमेंट में भारत मदद करने वाला है? तो मार्शल आइलैंड्स में। किस भारतवंशी को ब्रिटेन का नया संस्कृति और खेल मंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लिसा नैंडी को। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश कर किस पूर्व वित्त मंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगी? तो मोरारजी देसाई का, ठीक है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के चौथे नंबर को हराने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? उनका नाम है प्रियांशु राजौत। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? 17 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कजाकिस्तान के अंदर। हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है रॉबर्ट मैट्सोला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया है? तो किसने दिया है? ये दिया है हरियाणा ने। हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये की है SBI ने। हाल ही में किसने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो किया है विक्रम मिश्री ने। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया? तो ये दिया है कर्नाटक ने। हाल ही में कहाँ वार्षिक कतारगाम इशाला उत्सव मनाया जा रहा है? तो श्रीलंका के अंदर।
कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है फिलीपींस। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो किसने की है? ये की है महाराष्ट्र ने। ठीक है। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स MANAS मानस हेल्पलाइन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। worldatlas.com के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो इसका नाम है गेवरा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम क्या है? तो CSIR चीफ उनका नाम है एन कलई सेल्वी। नेक्स्ट है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका नाम है उर्सुला वोन डेर लेन। हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो कौन से? बेलारूस ने। हाल ही में ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो उनका नाम है ट्रेविस हेड। ठीक है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? मॉरिशस में किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? विनय मोहन क्वात्रा को, जो कि पहले क्या थे? विदेश सचिव थे। ठीक है। इनके स्थान पर विनय मिस्त्री बने हैं। भारत ने कितनी बार यूनेस्को की वार्षिक विश्व धरोहर समिति की सत्र की मेजबानी की है? तो पहली बार अभी होने वाली है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र जो है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? ये 20 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर जो है वो SCR गठित किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं शिखर धवन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो ये किया है असम ने। हाल ही में IIFM 2024 में किससे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रामचरण को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो ये रखी है महाराष्ट्र में। हाल ही में कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं? तो कहाँ के? एक साउथ कोरिया के। ठीक है। हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले ऑस्कर पियास्त्री किस देश से संबंधित हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित करेगा? तो ये करने वाले हैं हरियाणा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज दोनों। ठीक है। यूकी भांभरी जो कि हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित हैं। भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त होने के बाद विक्रम मिस्री ने सबसे पहले किस देश का दौरा किया है? तो सबसे पहले कहाँ गए थे? भूटान गए थे। ठीक है। हाल ही में IFC ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो किसके सहयोग से? कोलंबिया के सहयोग से। हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? तो कहाँ पर भेजा है? शुक्र पे भेजा है। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? मनोलो मार्केज को। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 जो है वो कब मनाया गया है? तो ये 22 जुलाई को मनाया गया है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है सुप्रीता सीटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? अभिनव बिंद्रा। फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को। हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो ये की है नासा ने। किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो IIT गुवाहाटी ने की है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये कहाँ पर होने वाला है? चंडीगढ़ में होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन बना है? ये बना है कोटे डी आइवर। 2025 में ओलंपिक के पहले स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है सऊदी अरब। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रिगोबर्टा मेंचू टोम ने जीता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? 23 जुलाई को मनाया गया है। किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो ये किया है अजरबैजान ने। किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? तो कहाँ के हैं? ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो किसने किया है? जापान ने किया है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया है? तो कहाँ के हैं ये? असम के। किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मेघालय ने, हेलो मेघालय, ठीक है। इससे पहले केरल ने किया था। हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई के अंदर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया है? तो सिक्किम। भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वो मिला है सिंगापुर को, ठीक है। भारत 22वें स्थान पर है। फिनिश कंपनी ह्यूमन ग्लोबल डिवाइस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है सान्या मल्होत्रा को। फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गोवा के अंदर। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणविजय सिन्हा, सानिया मिर्जा और मैरी कॉम, ठीक है। हाल ही में परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने विधेयक पारित किया? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है अजिंक्य नाइक। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रहाब अल्लाना को। विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो वो किया है चीन ने। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं? तो 15 करोड़ को किए हैं। हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मिजोरम में। कौन सा देश खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास की मेजबानी करता है? तो ये करने वाला है मंगोलिया। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? असम के मोइदम जो है, अहोम मोइदम जिनको हम बोलते हैं। हाल ही में पेरिस के ग्रेवन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों को से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? उनका नाम है शाहरुख खान। हाल ही में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है क्रिस्टन माइकल। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप भारत की किस इमारत में है? तो राष्ट्रपति भवन में है। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले डेविड लैमी किस देश से हैं? ये इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से संबंध रखते हैं। किस देश ने 2024 भारत आसियान के विदेश मंत्री बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? ये की है लाओस ने, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने। हाल ही में वर्ष 2030 शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये फ्रांस ही करने वाला है। हाल ही में बहामास कॉमनवेल्थ के कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक जोशी। अंडमान और निकोबार के DGP कौन बने हैं? HGS धालीवाल बने हैं। फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है, किसको चुना गया है? नीता अंबानी को चुना गया है। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की चौथी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ने पीताव, जो कि म्यांमार की राजधानी है। CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 27 जुलाई को मनाया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक उद्घाटन परेड किस नदी पर आयोजित की गई है? तो ये सीन नदी पर आयोजित हुई है। किस देश ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाली है भारत ने। हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हाज का 84 साल की उम्र में निधन हुआ है? इंडोनेशिया के हैं। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करने वाली है? तो ये करने वाली है मैनकाइंड फार्मा। हाल ही में सर्च GPT नामक ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ओपन AI ने। ओरोपोच वायरस के कारण मौत की घटना किस देश में हुई है? तो ये हुई है ब्राजील में। वर्ष 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में जो है वो 64 लाख से अधिक पौधे लगाने और वितरण करने का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है? तो ये रखा है नई दिल्ली ने। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने किसको 82 रनों से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये क्या है? नेपाल ने। हाँ, किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर ने किया है। हाल ही में किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है? तो वो क्या है? लाओस ने। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रविंद्र कुमार को। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो वो संभाली है नरेंद्र मोदी जी ने। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को का दर्जा मिला है, तो यह किस देश से संबंध रखते हैं? यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान ने। फ्रांसीसी डी ब्रिटो का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह थे लेखक, ठीक है। वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये भारत में होने वाली है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये नई दिल्ली में होने वाला है। किस राज्य में थिंक टैंक GRIT की स्थापना की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी। अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो होने वाला है लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। राष्ट्रपति मुर्मू ने 9 राज्यों के राज्यपाल के साथ कहाँ के LG को नियुक्त किया है? तो पुदुचेरी के। पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो वो जीता है मनु भाकर ने। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 जुलाई को, ठीक है। इसके साथ ही हाल ही में चेन्नई ने किसे
में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, ये मिला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है दुबई के अंदर। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नामक संस्मरण किसने जारी किया है, तो ये किया है सुदीप्त सेनगुप्ता ने। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर खुलने वाला है, तो ये खुलने वाला है दिल्ली के अंदर। किस देश ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है, तो वो जीता है श्रीलंका ने। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। तो ये थे जुलाई महीने में जितने भी करंट अफेयर हमने पढ़े थे, उन सब का जो है वो रैपिड रिवीजन आपके सामने हो चुका है। लगता है हो सकता है आप लोगों को लगा हो कि बहुत ज़्यादा फास्ट बोला हो, ठीक है, लेकिन जो है ये रिवीजन था, तो इतने जो डिटेल में हम पहले ही इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।